धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन में हमें कुछ ऐसा कर लेना चाहिए जिससे जीवन के अंत में हमें उसे प्राप्त करके स्वयं भी तृप्ति हो और दूसरे भी उससे कुछ प्रेरणा प्राप्त कर सकें। जीवन यह ढोने के लिए नहीं है, जीवन कुछ होने के लिए है। जीवन में कुछ अच्छा बोने के लिए है, बुरा खोने के लिए है। जीवन हमारा भारभूत नहीं है, सारभूत और आधारभूत है। जीवन को राग में नहीं, त्याग में बनाओ। जीवन को भोग में नहीं, योग में बनाओ। जीवन में दूसरों की विराधना नहीं, सम्यक साधना करो। जीवन वासना से नहीं, प्रभु और गुरु की उपासना से धन्य और सार्थक होता है। जीवन में कुछ लोगों का कहना है कि भौतिक समृद्धि से जीवन सफल हो जाएगा, इसलिए वे जीवन में भौतिक समृद्धि को ज़्यादा महत्व देते हैं। भौतिकता उन्हें लुभाती है। तब कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिन्हें संसार की भौतिकता चमक दमक बांध नहीं पाती, रिझा नहीं पाती, लुभा नहीं पाती। वे उससे विरक्त हो जाते हैं, उसकी ओर अपना मुख भी नहीं करते, पीठ करके खड़े हो जाते हैं और आध्यात्मिकता की गहराइयों को नापने लगते हैं। उसमें अवगाहन करते थकते नहीं। कुछ मन चले युवा यौवन के नशे में या अर्थ से अनर्थ की भूमिका तैयार करने वाले सत्ता आदि को प्राप्त करके, प्रभुता को पा करके धर्म को रूढ़ी और अनावश्यक वस्तु मानने लगे हैं। वे कहते धर्म की कोई आवश्यकता नहीं। धर्म तो ये रिजेक्ट वस्तु है और किसी को करना हो तो जब रिजेक्ट हो जाएं, सरकार भी आपको जब सेवानिवृत्त कर दे तब आप धर्म कर लेना, या आपके बच्चे आपको रिजेक्ट कर दें तब धर्म को आप सेलेक्ट कर लेना। किंतु ऐसा नहीं है। धर्म रिजेक्टेबल नहीं है और रिजेक्टेबल उम्र में करने की सौदा भी नहीं है, और रिजेक्ट पुरुष के द्वारा करने की चीज भी नहीं है। धर्म तो सेलेक्टेड पीस है। तीन लोक का सार निकाल करके यदि कोई एक शब्द में कहे तो वह होगा धर्म। संपूर्ण दूध का सार यदि कोई कहे तो वह होता है घृत। लोग वैदिक परंपरा मानते हैं जल मंथन, तो समुद्र के मंथन का सार कहें तो वह होते हैं रत्न। और स्वर्गों के सुखों का सार यदि कोई निकाल के कहे तो वह होता है अमृत। पृथ्वी पर लकड़ी का सार कहते हैं तो वह माना जाता है चंदन। पार्थिव रत्न जो होते हैं उसका सार कहें तो फिर कहते हैं पारसमणि रत्न, कोई चिंतामणि रत्न, वृक्ष में कल्प वृक्ष, ऐसे मानते हैं। ऐसे ही यदि संपूर्ण प्राणियों का जीव मात्र का, जितने भी चराचर जीव हैं, त्रस और स्थावर सत्व हैं, प्राणी हैं, जीव हैं, आत्मा हैं, उन सब का कोई सार है तो वह है धर्म। संपूर्ण अग्नियों का सार है उष्णता, दाहकता, पाचकता। संपूर्ण जलों का सार है तो वह शीतलता। ऐसे ही संपूर्ण जीवात्माओं का सार है धर्म। इसलिए आचार्यों ने कहा है
धर्मामृतम सदा पेयम दुःखातंक विनाशनम यस्मिन् पीते परम सौख्यम जीवानाम जायते सदा। धर्मामृतम सदा पेयम, धर्म का अमृत सदा ही पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए? भवात ताप को नष्ट करने के लिए तुम्हारी सुख की प्यास अनादिकाल से चली आ रही है। उस सुख की प्यास को बुझाने के लिए दुख की तीव्रता जब होती है तब सुख पाने की भावना जागती है, प्यास जागती है। लोग प्यास में पानी पीते हैं, जैसी प्यास वैसा पानी। किसी की भोगों की प्यास होती है, किसी की वैभव की प्यास होती है, किसी को प्रतिष्ठा की प्यास होती है, किसी को यश और ख्याति की प्यास होती है, भूख होती है, किसी को आत्म शांति की प्यास होती है। जिसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वह व्यक्ति उसी वस्तु को खोजने का प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है। महानुभाव, जब प्यास लगती है, कंठ शुष्क होता है, तो व्यक्ति को फिर जैसा भी पानी मिले उसे पीने का साहस करता है। चाहे वह जमीन में पड़ा हुआ पानी हो, गंदा पानी हो, तो उसे भी छान करके जैसे भी होगा पीने का प्रयास करेगा। यदि उसे और अच्छा पानी मिल जाए तो वह गंदा पानी नहीं पिएगा। उसे कीचड़ नहीं है, साफ तो है, किंतु इसे साफ पानी में खारापन है। उसे थोड़ा सा खारापन रहित पानी मिल जाए तो उसे छोड़ देगा, अच्छा पानी पी लेगा। अब उसे अगला पानी और मिला जो केवल खारेपन से रहित नहीं है, कुछ मिठास भी है, तो उसे स्वीकार कर लेगा। और किसी व्यक्ति को मिठास के साथ साथ जल में थोड़ी शीतलता भी मिल जाए तो उसको छोड़ करके उसको प्राप्त कर लेगा। जो जो क्वालिटी बढ़ती चली जाएगी वह चेंज करता जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को तृषा और क्षुधा दोनों ही बाधा सता रही हों तो वह दुग्ध पान करे या क्षीर के समान क्षीरोद का पानी ग्रहण करे तो उसे और तृप्ति मिलेगी और आनंद आएगा। या किसी व्यक्ति को श्रीफल का जल, नारियल का पानी या अमृतोपमा जो फल होते हैं, द्राक्षा आदि, आम्र आदि या अनार आदि जो भी फल हैं, सेब, मौसमी इत्यादि, उनका रस मिल जाता है तो उसे और तृप्ति मिलती है। फिर किसी को यदि अमृत मिल जाए तब तो कहना ही क्या है। वह कहेगा बस अब इसके आगे कुछ भी नहीं चाहिए। दुग्ध और घृत के ऊपर भी अब तो अमृत हो गया, अमृत से आगे कुछ और हो ही नहीं सकता। ये मिल गया तो सब कुछ मिल गया। औषधि की आवश्यकता रोगी को होती है, निरोगी को नहीं। यदि रोग शरीर में है तो औषधि परम आवश्यक है। ऐसे ही हमारी आत्मा में यदि रोग लगा हुआ है, जिस रोग से हम दुखी हैं, जन्म का रोग, मृत्यु का रोग, बुढ़ापे का रोग, कषायों की उत्तेजना का रोग, विषय वासना का रोग या और नाना प्रकार के मानसिक, वाचनिक, कायिक दुखों का रोग, जो भी रोग लगा है, उन सभी रोगों को दूर करने की केवल एक ही दवा है। व्यवहार जगत में तो कहा जाता है, आयुर्वेदाचार्य या प्राकृतिक वैद्य उपचार करने वाले कहते हैं, पानी, मिट्टी और हवा 100 रोगों की एक दवा। किंतु ये तो 3 हो गई, पानी, मिट्टी और हवा। किंतु यहाँ पर कह रहे हैं धर्मामृतम सदा पेयम, धर्म का अमृत ही सदा पियो। धर्म का अमृत, वह धर्म भी 3 रूप में है, जैसे पानी, मिट्टी, हवा। वह 3 रूप में है। सम्यक श्रद्धा, श्रद्धा कहो, आस्था कहो, निष्ठा कहो, रुचि कहो, प्रतीति कहो। दूसरा रूप है सम्यक ज्ञान, जैसे विवेक कहो, बोध कहो, चतुराई कहो, निपुणता कहो, होशियारी कहो। और तीसरा है सम्यक चारित्र, जिसे आचरण कहो, सदाचार कहो, संयम कहो। वह
नियमव्रत आदि रूप में होता है वह चारित्र। 3 रूप होता है ये धर्म। धर्मम धर्मेश्वरा विदुः, सद्दृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदुः। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यही धर्म है। धर्म के ईश्वर तीर्थंकरों ने, भगवंतों ने इसी धर्म कहा है। अंतिम धर्म है चारित्र। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये प्रारंभिक धर्म है। ये पहले वाले सोपान हैं, ये धर्म का मुख्य पृष्ठ है। किंतु धर्म की पूरी पुस्तक यदि है तो संयम और चारित्र है। अकेला कवर हाथ में लेकर के पुस्तक से अध्ययन नहीं किया जा सकता, उससे दूसरों को धोखा तो दिया जा सकता है। अकेला सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्राप्त करके कोई व्यक्ति कहे कि मैं मोक्ष मार्गी बन गया, मुझे संयम की, चारित्र की आवश्यकता नहीं है, मैं अपना कल्याण कर लूँगा, तो ऐसा करके वह अपने आप को धोखा दे सकता है, किंतु अपना कल्याण नहीं कर सकता। जैसे कोई व्यक्ति अच्छे वाहन को प्राप्त करके कहे कि मुझे मंजिल मिल गई, मैं वाहन को नहीं चलाऊँगा, इसमें डीजल पेट्रोल नहीं डालूंगा, ड्राइवर की आवश्यकता भी नहीं है, बस वाहन मेरे सामने खड़ा है, अब चलने की क्या आवश्यकता, मंजिल मिल गई। ऐसे ही जो व्यक्ति बिना चारित्र के अपना कल्याण चाहता है वह अपने आप को ठगता है। वह उसी व्यक्ति की तरह से है जो बहुत सारी औषधियाँ जानता है, अपने पास रखता है, किंतु विकट रोग होने पर भी, विषम व्याधि होने पर भी उस औषधि का सेवन नहीं करता। इतना कहता है मुझे विश्वास है ये औषधि ठीक कर देगी, मुझे जानकारी है इस रोग की ये औषधि और हैं, मुझे ये भी ज्ञात है इस औषधि को इस प्रकार से सेवन किया जाता है, इतने समय ठीक हो जाऊंगा, किंतु सेवन नहीं करता तो ठीक नहीं होता। इसलिए आचार्यों ने संयम को, चारित्र को, सदाचरण को धर्म कहा। चारित्रम खल दम्भो आध्यात्मिक रसिक परम महर्षि आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी, जिन्होंने बाल्यावस्था में ही यथार्थ दिगंबर दीक्षा लेकर के साधना की, 36 राजकुमार थे, राजवैभव को ठुकराया, फिर साधना करके जो अंतरात्मा में पाया उसे शब्दों की पोशाक पहना करके शास्त्रों पर लिपिबद्ध किया। वर्ण वर्तका से लिप्यासन पर जो वर्ण उकेरे वह वही उकेरे कि चारित्रम खलदम्भो। भगवान महावीर स्वामी आदि तीर्थंकरों ने भी पहलो आचारांग बखानो, पहला आचरण ही धर्म का प्रारंभ वहाँ से किया। तो धर्मामृत सदा पेयम, वह धर्म का अमृत सदा ही पीना चाहिए। रोग दूर होने पर औषधि सेवन करने की आवश्यकता नहीं, किंतु धर्म का अमृत तो चाहे रोगी हो चाहे निरोगी हमेशा पीते रहना चाहिए। ये स्वभाव रूप है, इसलिए जब विभाव अवस्था में है तब पियोगे तो विभाव दूर हो जाएगा, विकार दूर हो जाएगा, और स्वभाव में जब लीन हो गए तो उसके बिना कुछ और भोग कर न सकोगे, अपने स्वभाव का ही भोग करना पड़ेगा, उसमें ही लीन रहना पड़ेगा। जैसे किसी जल में कीचड़ मिली है, उसमें से कीचड़ जब तक दूर नहीं हुई तब तक उसे शुद्ध करना जरूरी है, पानी डालना जरूरी है। कीचड़ धुल गई और पुनः किसी कपड़े में छान करके कीचड़ अलग कर दी, पानी में थोड़ा गंदा सा है फिटकरी डाल करके उसे भी अलग कर दिया, स्वच्छ जल रह गया। तो स्वच्छ जल है तब भी उसमें जल है, कीचड़ थी उसमें भी जल था, और गंदा पानी था उसमें भी जल था। विभाव अवस्था से युक्त व्यक्ति को भी जल स्वभाव की आवश्यकता है। स्वभाव में तो जल ही जल है और कुछ है ही नहीं, शुद्ध स्वभाव है, तो वह आत्मा में लीनता है। आत्मा में श्रद्धा, आत्मा का ज्ञान, तत्व ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, और पुनः आत्मा में आत्मा का लीन हो जाना। उस धर्मामृत का पालन सदा करो, सदा करो। उसके लिए कोई स्थान निश्चित नहीं है कि मंदिर में जाकर के ही धर्म करेंगे। धर्म 3 लोक में कहीं भी बैठ के किया जा सकता है। धर्म के लिए कोई समय निश्चित नहीं है कि इस समय ही धर्म किया जा सकता है, किसी भी समय धर्म किया जा सकता है। प्रभु परमात्मा की भक्ति के रूप में, श्रद्धा के रूप में, ज्ञान के रूप में, या संयम का पालन करने के रूप में। अहिंसा, सत्याचार, ब्रह्मचर्य का पालन कभी भी किया जा सकता है। पर वस्तुओं का त्याग कभी भी किया जा सकता है। दया का भाव 24 घंटे कभी भी रखा जा सकता है। करुणा का भाव कभी भी रखा जा सकता है। महान भाव जैसे आकाश सर्वत्र है और सर्वदा है, उसी प्रकार धर्म भी हमारे लिए सर्वत्र सर्वदा यह स्वतंत्रता देता है। धर्मामृतम सदा पेयम दुखातंक विनाशकम। क्यों पीना चाहिए? क्यों धर्मामृत दुख और आतंकों का विनाश करने वाला है।
दुख जो मोहनी कर्म के उद्देश्य आता है, आतंक छोटे छोटे कष्ट, दोनों को नष्ट करने वाला है। जैसे धूप का निवारण छाया या आपका छाता करता है, जैसे क्षुधा का निवारण आपका भोजन करता है, ऐसे दुख और आतंकों का विनाश कौन करता है? धर्म करता है। धर्म की शरण लो तो आप सुरक्षित हो जाओगे, और धर्म की शरण न लोगे तो आप असुरक्षित रहोगे, दुखों को प्राप्त करते रहोगे। महान भाव। तो धर्मामृतम सदापेयम दुखातंक विनाशकम, दुख आतंक का विनाश करने वाला है। और क्या है? यस्मिन पीते परम सौख्यम, इस धर्म के अमृत को पीते हुए परम सौख्य की प्राप्ति होती है, परम आनंद की अनुभूति होती है। इतना आनंद आता, इतना आनंद आता कि शायद इतना आनंद और किसी कार्य में आ ही नहीं सकता। महान भाव। वह धर्म का अमृत हर व्यक्ति को सुलभ नहीं होता, वह धर्म का अमृत हर व्यक्ति को सुलभ नहीं होता जिसकी भवितव्यता अच्छी होती है, जिसकी होनहार अच्छी होती है, जो परम पुरुषार्थी होता है, आलसी नहीं होता है, जिसे अपना और दूसरे का हित सोचना है, करना है, वही धर्म का अमृत पी सकता है। अन्य व्यक्ति धर्म के बारे में सोच तो सकते हैं लेकिन धर्म का अमृत पी नहीं सकते। जो व्यक्ति प्रज्ञ हैं वे अधर्म और अधर्म से संबंधित सभी फलों को छोड़ देते हैं, धर्म और धर्म के फल को स्वीकार करते हैं, धर्मात्माओं की संगति चाहते हैं। किंतु जो व्यक्ति अप्रज्ञ हैं वे जीवन में सुख के नाम पर दुख को बटोर लेते हैं। और एक बात तो ये है कि दुख जब भी आता है सुख की पोशाक पहन करके आता है, और सुख जब भी आता है दुख की पोशाक पहन करके आता है। तो जो व्यक्ति इस रहस्य को नहीं जानता वह सुख को पकड़ने के चक्कर में दुख को पकड़ लेता है, केवल वह पोशाक देखता है, वह अंदर से नहीं देखता। जैसे असली वस्तु पर नकली लेबल लगा हो, नकली पर असली लेबल लगा हो, तो ऊपर का लेबल देख करके अंदर की वस्तु को वह नहीं देख रहा है। घी के डिब्बे पर असली लेबल लगा कि तो उसमें अशुद्ध घी भरा पड़ा है, उसे डिब्बा खोल के देखा नहीं, सूंघा नहीं, चखा नहीं। एक व्यक्ति ने लेबल को नहीं देखा, भाई लेबल निकाल के तो अलग कर दे, मुझे तो इसमें घी खोल के दिखा, चखा दे, मुझे कैसा है, सूंघ के देखूंगा मैं। तो जो व्यक्ति केवल लेबल पर विश्वास करता है वह सत्य तक, धर्म तक नहीं पहुंच पाता, केवल आवरणों में जकड़ के रह जाता है। और धर्म आवरणों का नाम नहीं है, धर्म तो जीवन के जागरण का नाम है। ऐसे सच्चे धर्म को प्राप्त करने का सम्यक पुरुषार्थ करो। वह सत्य धर्म, यथार्थ धर्म ही हमारी और आपकी आत्मा को परमात्मा बनाने में समर्थ है। आप सभी परमात्म पद को प्राप्त करें, हम आपके प्रति ऐसी भावना रखते हैं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की।